कायनात के सबसे खौफनाक और अजीम तस्वुरात में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी आफत का जायजा ले रहे हैं जो वाकई सब कुछ तबाह कर सकती है। जरा सोचिए, जमीन और एक ब्लैक होल का सीधा टकराव। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। और सबसे हैरत की बात बताऊं, हमारी जमीन से सिर्फ 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक स्टेलर ब्लैक होल मौजूद है। यानी कायनाती पैमाने पर देखा जाए ना, तो ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही बैठा है। तो ये सिनेरियो सिर्फ एक फर्जी कहानी नहीं, बल्कि एक दिलचस्प हकीकत भी बन सकता है। तो इस सब को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल जहन में क्या आता है, यही ना कि क्या हमारी जमीन वाकई किसी ब्लैक होल के हमले से बच सकती है। आइए इस इंतहाई खौफनाक मगर फर्जी सफर पर निकलते हैं। हम कदम ब कदम देखेंगे कि अगर ऐसी मुसीबत आ जाए तो आखिरत का मंजर शुरू से आखिर तक कैसा दिखेगा। ठीक है, आइए इसमें मजीद गहराई तक जाते हैं। जरा इन कायनाती अजसाम के साइज का मुवाजना तो करें। एक तरफ हमारे पास स्टेलर ब्लैक होल्स हैं। ये उन तारों की बकाया होते हैं जो सुपरनोवा बनकर तबाह हो गए। हमारी गैलेक्सी में ऐसे तकरीबन 10 करोड़ ब्लैक होल्स मौजूद हैं, लेकिन इनका डायमीटर सिर्फ 16 किलोमीटर होता है। दूसरी तरफ जरा सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को देखिए। ये तो अजीमुल जुस्सा मॉन्स्टर हैं। इनका साइज पूरे सोलर सिस्टम के बराबर और वजन 10 लाख सूरजों को मिलाकर भी कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल नाकाबिल यकीन। और असल खतरा कहाँ है, ये जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं मैसिव मॉन्स्टर्स में से एक, जिसे हम सैजिटेरियस ए कहते हैं, वो बिल्कुल हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच बैठा है। यानी ये इतना बड़ा कायनाती कंपेटिटर कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही गैलेक्टिक मोहल्ले का हिस्सा है। लेकिन कशिश शकल की इस दहशत को समझने के लिए किसी बड़े ब्लैक होल का होना जरूरी नहीं है। सिर्फ 1 मिलीमीटर, जी हाँ, सिर्फ 1 मिलीमीटर का आदाद भी इस शदीद डेंसिटी की तस्वीर कशी करता है। अगर एक ब्लैक होल सिर्फ एक छोटी सी पिन के बराबर भी हो ना, तब भी उसकी ताकत इतनी शदीद होती है कि अगर वो जमीन के करीब आ जाए तो वो अकेला ही पूरी दुनिया को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए काफी है। यहाँ एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। असल में ये ब्लैक होल का वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से वापसी नामुमकिन है। अगर कोई भी चीज इस सरहद को पार कर ले तो उसे बाहर आने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से उड़ना पड़ेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी स्पेस शटल के लिए रोशनी से तेज भागना, खैर ये तो किसी साईफाई मूवी में ही हो सकता है, हकीकत में तो कतई नामुमकिन है। तो अब फर्ज करते हैं कि जमीन करीब जा रही है। शुरुआती मंजर कैसा होगा? जमीन का जो हिस्सा ब्लैक होल की तरफ होगा वो एक इंतहाई ताकतवर कशिश की जद में आके खिंचना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारी जमीन की फिजा यानी पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल किसी जायंट वैक्यूम क्लीनर की तरह चूस लिया जाएगा। और उसके फौरन बाद जमीन की सतह के बड़े बड़े हिस्से टूटकर खिला में उड़ना शुरू हो जाएंगे। ये वाकई किसी कयामत से कम नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आफत किस तरह बढ़ती है। जैसे जैसे जमीन आगे जाएगी, टाइडल हीटिंग या मद्दो जजारी गर्मी का सिलसिला शुरू होगा। होता यह है कि जमीन पर पड़ने वाली इस अजीबो गरीब और नाहमवार कशिश प्लैनेट की शक्ल को बुरी तरह बिगाड़ कर रख देती है। इस खिंचाव की वजह से जमीन की अंदरूनी सतहों में बेपनाह रगड़ और फ्रिक्शन पैदा होती है, और इसका नतीजा जमीन का कोर इतना गर्म हो जाता है कि वहां शदीद तबाही मचना तय है। अब कोर इतना गर्म हो चुका है कि इसके असरात बैरूनी सतह पर फट पड़ेंगे। इसे ट्रिफेक्टा ऑफ डूम या तबाही के 3 रुख भी कहा जा सकता है। एक तरफ पूरी दुनिया में शदीद तरीन जलजले आएंगे, दूसरी तरफ जगह जगह से आतिशफशा लावा उगलने लगेंगे, और तीसरी तरफ समंदरों से उठने वाली जानलेवा सुनामीज खुश्की के हर हिस्से को बहा ले जाएंगी। जमीन तब तक किसी भी शक्ल में पहचानने के काबिल नहीं रहेगी। इस दौरान एक इंतहाई दिलचस्प और थोड़ा अजीब साइंसी अमल भी सामने आएगा, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। अब नाम सुनकर भूख लग सकती है, मगर यकीन मानिए इसका उन मजेदार टमाटर वाली डिश से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी चीज शदीद कशिश की वजह से लंबाई में खिंच जाती है और चौड़ाई में दब जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर एक फर्जी सुपर हीरो सर के बल इसमें डाइव लगाए तो उसका जिस्म इलास्टिक की तरह इतना खिंच जाएगा कि उसके बाजू उसके पैरों से कहीं ज्यादा दूर चले जाएंगे और वो बिल्कुल एक लंबी तार या नूडल की तरह बन जाएगा। अब इसमें जो बात वाकई हैरानकुन है वो ये कि ये स्पैगेटिफिकेशन कब शुरू होती है। इसका निसार मुकम्मल तौर पर उस कायनाती मॉन्स्टर के साइज पर है। अगर ब्लैक होल स्टेलर साइज का है तो यह अमल इवेंट होराइजन से कई 100 किलोमीटर दूरी रुनुमा हो जाता है। लेकिन अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल हो तो यह अमल इवेंट होराइजन के अंदर दाखिल होने के बाद शुरू होता है। यानी मॉन्स्टर जितना बड़ा होगा, स्पैगेटिफिकेशन उतनी ही देर से होगी। आइए तस्वीर का जरा बड़ा रुख देखते हैं। इस पूरे वाक़े में सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि पूरा निज़ाम शमसी ही धर्म भरम हो जाएगा। सूरज और सैयारों के दरमियान का वो नाजुक तवाजुन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। सैयारे अपने मदार से निकलकर आपस में टकराने लगेंगे, और जो मादा ब्लैक होल की तरफ जाएगा वो टूटकर बिल्कुल अलग अलग एटम्स में बदल जाएगा और उस एक्रीशन डिस्क में शामिल होकर ऐसी शदीद रेडिएशन खारिज करेगा जो बची कुची हर चीज को जलाकर रख देगी। और अगर ये तबाही काफी नहीं थी तो इसमें एक और इजाफा देखते हैं, 5,52,894।
ये सिर्फ उन एस्टेरॉइड्स की तादाद है जिन्हें हम अब तक जानते हैं। जब ये कशिश बढ़ेगी तो निज़ाम शमसी के ये तमाम एस्टेरॉइड्स बिल्कुल किसी अजीम पत्थरों की बारिश की तरह सीधा ज़मीन की तरफ खिंचने लगेंगे। यानी पहले ही मुसीबत कम थी, जो अब ये पत्थरों का तूफान भी आएगा। हैरान की बात यह है कि इन मालूम एस्ट्रॉइड्स में से 200 के करीब ऐसे हैं जिनकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो थोड़ी सी डार्क कॉमेडी यह है कि स्पैगेटिफिकेशन वाली लंबी नूडल बनने तक की नौबत ही नहीं आएगी। इन अजीम एस्ट्रॉइड्स का टकराव या फिर उनसे निकलने वाली रेडिएशन ही सब कुछ मिटा देने के लिए काफी होगी। तबाही इतनी तेज होगी कि वाकई ये सोचना पड़ जाएगा कि कौन सी मौत ज्यादा बेहतर थी। कुछ नजरियात में एक सरकम बाइनरी ऑर्बिट यानी 2 सितारों के गिर्द घूमने की मध्यम सी उम्मीद रखी जाती है। फर्ज करें हमारी जमीन सूरज और ब्लैक होल दोनों के गिर्द घूमना शुरू कर दे, लेकिन यहां भी कशिश का दबाव इतना शदीद होगा कि दुनिया फिर भी रहने के काबिल नहीं बचेगी। आखिरकार क्या होगा? जमीन या तो उस मदार से बिल्कुल ही बाहर निकल फेंकी जाएगी या इन दोनों में से किसी एक का निवाला बन जाएगी। बचने का सच में कोई चांस नहीं है। तो यहाँ अहम और बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर किसी तरह एक इंतहाई महफूज और मजबूत स्पेस शटल तैयार करके इवेंट होराइजन के इस पार जाया भी जा सके तो क्या होगा? वहां जाकर हमारी समझ और इल्म बिल्कुल बेमानी हो जाएंगे। इवेंट होराइजन के बाद फिजिक्स की दुनिया यकसर तब्दील हो जाती है। कशिश शकल का तस्वुर, रोशनी की रफ्तार और एटम्स का आपस में जुड़ना, ये सब हमारे बनाए गए उसूलों पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और इससे हमारे सामने पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई उस पर फिजिक्स के कवानीन बिल्कुल बदल जाते हैं? मसला यह है कि इवेंट होराइजन से कोई भी मालूमात बाहर नहीं आ सकती, इसलिए हमारे पास इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं। हम वहां देखकर भी वापस आकर कुछ बता नहीं सकते। और यहां से राज मजीद गहरा होता है। क्या उस तरफ कोई दूसरी दुनिया या पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है? क्या वक्त और मकाम की कोई ऐसी डायमेंशन है जिसका हमें तस्वुर भी नहीं? ये बताना इंतहाई मुश्किल है, मगर ब्लैक होल्स की ये अजीबो-गरीब खासियतें किसी नए डायमेंशन के वजूद की तरफ इशारा जरूर करती हैं। एक ऐसी दुनिया जो शायद हमारी सोच से भी परे हो। आखिर में सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल सवाल, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती गुल कर दे, क्या हम इस वक्त पहले से ही किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं? सोचिए, ऐसे कायनाती सवालात हमारी पूरी हकीकत को एक बिल्कुल नए जाविये से देखने पर मजबूर कर देते हैं। इस तजज़िये ने हमें दिखाया कि कायनात कितनी अजीम और खौफनाक है। उम्मीद है इस सफ़र ने नए तजस्सुस के बहुत से दरवाजे खोले होंगे और शायद अब आसमान की तरफ देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल जाए।